हेलो स्टूडेंट्स। उसके ही कंटिन्यूशन में ये टॉपिक है रेमेडीज़ टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। टॉपिक सिलेबस में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड इट्स रेमेडीज़। तो उसके जो डिफ़िकल्टीज़ है, हर्डल्स है कम्युनिकेशन को, बैरियर्स है, उसके कुछ उपाय क्या है, वो टॉपिक है ये रेमेडीज़ टू कम्युनिकेशन बैरियर्स। It is the responsibility of overcoming the barriers to communication falls upon the management. Responsibility of overcoming the barriers to communication falls upon the management. मतलब जो मैनेजमेंट है, मालिक है कंपनी के, उनकी जिम्मेदारी है ये, उन्होंने ये बैरियर्स हटाने चाहिए। Defective channels and faulty organization systems, internal channels, intercoms, notice board, ये भी दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। कुछ डिफेक्टिव चैनल्स हो कम्युनिकेशन के, जिनके कारण मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बैरियर बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम है वो अगर ख़राब हो, चैनल्स जैसे कि इंटरकॉम की मशीन हो, फ़ोन्स हैं और नोटिस बोर्ड्स है वो क्लियर नहीं है, तो बैरियर ये दुरुस्त किए, ये ठीक किए तो रेमेडीज़, इट इज़ अ रेमेडी टू कम्युनिकेशन बैरियर। फिर साउंड प्रूफ रूम्स फॉर मीटिंग्स इन द ऑफिस, रिड्यूस द नॉइज़ लेवल्स इन द ऑफिस। जो मीटिंग के रूम है, उनका हॉल है, वहाँ पे अगर साउंड प्रूफिंग किए तो बाहर का आवाज़ अंदर नहीं आएगा। और इस तरीके से ये एक रेमेडी है, उपाय है कम्युनिकेशन बैरियर के लिए। रिड्यूस द नॉइज़ लेवल इन द ऑफिस, अगर ऑफिस में बहुत शोर है तो ये एक रेमेडी है, उसको कम करने से कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन चैनल्स शुड बी ओपन, रिड्यूस द नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो एम्प्लॉयज़ है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो चैनल जो है उनका ओपन होना चाहिए। और अगर ये टॉप, मिडल और लोएस्ट मैनेजमेंट के जो लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ये अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर्स है, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर में जूनियर मैनेजर्स है, तो ये एक और लेवल बढ़ गया। फिर जूनियर मैनेजर्स के अंडर में ऑफिसर्स है, तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ये चैनल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ चैनल्स के थ्रू होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। और एक इसको अगर हम चैनल लेवल्स को अगर कम करते हैं, एक लेवल हटा देते हैं, तो ये एक तरीका है, रेमेडी है, उपाय है कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करने का। द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अ चांस टू गिव देयर फीडबैक। तो जो मैसेज है वो रिसीव करता है रिसीवर, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, उसको फीडबैक देने के लिए। तो तभी ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा और सेंडर को भी समझ में आएगा कि उसने जो मैसेज भेजा था समझ में आया है या नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव द बैरियर। इट्स अ रेमेडी टू कम्युनिकेशन बैरियर। Barriers can be overcome by careful use of language. If we use simple language, अगर हम simple language में मैसेज इंफॉर्मेशन देते हैं तो it is easily understood by the other person. The use of words which have clear meaning, use of short and simple sentences along with visual media should be done, visual aids should be done. So simple language, simple sentences, short sentences, और साथ में जैसे चार्ट है, डायग्राम है, ग्राफ्स है, टेबल्स है,
ये हम यूज़ करते हैं तो इससे मैसेज और अच्छी तरीके से जाएगा. All these things can be taken care of for overcoming the barriers to communication. So these are some barriers which I have listed. Then methods which can be used to minimize distortion of information and overcome communication barrier. Distortion मतलब disturbance. इसमें वन है information to employees. Employees must be informed about the objectives, plans, policies, procedures so as to avoid conflict and misunderstanding. अगर एक एम्प्लॉय के पास जानकारी ही नहीं है कंपनी के बारे में, उसके प्लान्स के बारे में, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स के बारे में, तो वो एक बैरियर बनता है. और ये अगर हटाना है, ये अगर रेमेडी अगर आप देख रहे हैं तो उनको हर एम्प्लॉय को जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. द एम्प्लॉयज़ should be allowed to give their free and frank response, and this can be done by proper listening habits. तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने लिसनिंग हैबिट्स सुधारने हैं और उनको एक मौका मिलना चाहिए रेस्पॉन्स, रिएक्शन देने का, फीडबैक देने का. So these are the methods which can be used to minimize distortion of information and overcome barriers. So all these are remedies to the communication barriers. Develop proper interpersonal relationship. There must be feeling of mutual trust and confidence between the superior and subordinates. Trust जो है, भरोसा एम्प्लॉयज़ में आपस में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में, बॉस और सबॉर्डिनेट में होना चाहिए, ताकि एक अच्छा वातावरण तैयार हो. और ये कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है. डेवलप प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. Then communicate through actions and deeds. It is said that actions and deeds often speak louder than words, so the instructions given to the subordinates should be followed. Deed मतलब कार्य. तो जो बोला गया है आपको एक सबॉर्डिनेट को उसके सुपीरियर से, उसके बॉस से, वो फॉलो होना चाहिए. और इसके कारण एक जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी तरीके से, सही तरीके से जाता है. इट इज सेड दैट एक्शंस एंड डीड्स ऑफन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स शुड आल्सो बी फॉलोड. सो दिस इज अ मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर. यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज. Message should be simple, direct and meaningful, and technical and complicated terms should be avoided. Easy language में देना है, ज़्यादा यहाँ तक हो सके टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है. फिर यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन. In order to improve effectiveness of communication, grape wine or informal communication should be used. ग्रेप वाइन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं. वो सब कम्युनिकेशन जो कामकाज के अलावा, जैसे वर्किंग आवर्स के बाद में होता है, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और उसे ग्रेप वाइन बोला जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कामकाज के दौरान फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, और जो वर्किंग आवर्स ख़त्म होने जाने के बाद या लंच टाइम में, रिसेस टाइम में हम आपस में एम्प्लॉइज़ जब बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन है, उसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। तो इस टाइप का भी होना चाहिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सो दैट we can improve, we can remove the barriers to communication, to improve the effectiveness of communication. Feedback can be provided by performance report, clarification, suggestion, proper listening. So feedback लेना चाहिए, और उससे पता चलता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कैसे, कुछ सजेशंस आते हैं नए जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, और पता चलता है कि रिसीवर ठीक तरीके से सुन रहा है यानी प्रॉपर लिस्निंग हो रहा है यानी. सो दीज आर द मेथड विच कैन बी यूज टू मिनिमाइज डिस्टॉर्शन, disturbance during transmission of the message, distortion of information, and overcome communication barriers. Okay students, thank you.